तो भाई मैंने चिकन बिरयानी खाई है, बीफ बिरयानी खाई है, आलू की बिरयानी खाई है, लेकिन ऊँट की बिरयानी आज तक नहीं खाई भाई। ये देखें भाई, यहाँ पे जो है ये ऊँट का गोश्त तैयार हो रहा है, ये चेक करें भाई। ये लो जी भाई, ये क्या उठा लिया है? ये सब बकरे का पूट है, ऐसा ही ऊँट का ये पीस है, ऊँट का पूट है ये। अच्छा अच्छा भाई, गोश्त चढ़ा दिया गया है और तकरीबन आधा पौना घंटा इसको गलने में लगेगा। ये आ गया हमारा ऊँट का गोश्त, फुल पक चुका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय 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 भाई, यखनी तैयार हो गई है इसकी। अब हम जो है ये यखनी पी के देखते हैं। भाई इसमें थोड़ी सी यखनी डालो ना यार। जी भाई अभी डालते हैं। ले लो, यखनी पियेंगे यार। आराम से डालना, गर्म हो रही है। हाँ भाई आराम से आराम से। यखनी का भी एक अलग ही मजा होगा। हाय 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 मजा का अलग होगा। हाँ भाई, ये जो है फाइनली हमारी ऊँट की बिरयानी आ चुकी है। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है भाई ऊँट की कढ़ाई भी लग चुकी है। ये चेक करो भाई, ये देखो, ये गोश्त वगैरह गल रहा है। गोश्त गल रहा है भाई क्या? ये देखो चेक करो भाई, बोटियाँ चेक करो। ये बन रही है हमारी भाई ऊँट की कढ़ाई। अच्छा भाई, आज मैं मौजूद हूँ देसी फूड पे, जो हर बार कुछ नया लेकर आता है, नया ऑफर लेकर आते हैं और जो है कोई नया जायका लेकर आते हैं और कुछ यूनिक लेकर आते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं फारूक भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक भाई, ये ऊँट की बिरयानी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? भाई सबसे पहले तो ये कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी उम्मत को ना अच्छे से अच्छे खाने खिलाने, ये नहीं है तो इस कारोबार में शामिल, ठीक है। और यहाँ पे हम बकरे खाते हैं, दुम्बे खाते हैं, गाय का गोश्त, मछली, झींगा सब कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग ऊँट बहुत कम खाते हैं। अरब में तो ज़्यादा खाए जाते हैं। और ऊँट की खुसूसियत ये है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इसके गोश्त को पसंद फरमाया। हुज्जतुल विदा हो या कहीं दावत हो, किसी तकरीब हो, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ऊँट जो है उसका गोश्त इस्तेमाल भी फरमाया है और लोगों को खिलाया भी है। तो जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार था, उनकी सुन्नत है, उस पर अमल करते हुए हम भी ऊँट का गोश्त लेकर आए हैं और आज हम दावत कर रहे हैं और कल से इसकी जो है बिरयानी वगैरह हम फ़रोख्त भी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, और पूरे पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं भाई, ऊँट की बिरयानी कहीं नहीं मिलेगी आपको, लेकिन अब देसी फूड पे मिलेगी। इसके अलावा फारूक भाई, ऊँट की बिरयानी के अलावा क्या क्या लॉन्च होने वाला है, कुछ बताएंगे? भाई ये ऊँट की बिरयानी के बाद, ये तो अभी समझ ले ट्रेलर है, इंशाल्लाह ऊँट की कढ़ाइयाँ, ऊँट की हांडियाँ, ऊँट के कबाब, ऊँट की निहारियाँ और बहुत कुछ आपको देसी फूड पर मिलने वाला है। मतलब ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी। अच्छा फारूक भाई, ये ऊँट है क्या, खीरा वीरा है? ये तो मुझे बच्चा लग रहा है, क्या है क्या ये बताएंगे? ऊँट देखे जैसे खीरी बछिया, खीरा बछड़ा होता है, खीरा बकरा होता है, ये बछड़ा और एक होता है समझ ले कि 8 दांत। अच्छा, जो बुड्ढा होता है। आप उसके गोश्त में फ़र्क कितना होता है? जो खीरा होता है उसका गोश्त लजीज होता है, नरम होता है, और जो बुड्ढा जानवर होता है उसका गोश्त सख्त होता है, वो खाया नहीं जाता। ये जो ऊँट है, मैं ये कहता हूँ इंशाल्लाह ये गाय बकरे से भी ज़्यादा लजीज होगा, नरम होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये खीरा ऊँट है। और इसका फ़ायदा बताऊँ, ऊँट का गोश्त जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, हार्ट के मरीज़ों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए, प्रोटीन इसमें भरपूर है, खून बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है, कमज़ोरी दूर करता है, पट्ठों के दर्द को दूर करता है और बहुत सारी इसके अंदर खुसूसियात हैं। अच्छा फारूक भाई, ये सब तो आपने बता दिया। अब मुझे ये बताएं कि कब तक मिलने वाली है देसी फूड पे इसकी बिरयानी वगैरह? बस ये 10 दिसंबर है, आज से ये स्टार्ट है। सही है। और इंशाल्लाह अब रेगुलर इस रेस्टोरेंट पे मिलेगी इंशाल्लाह। रेगुलर मिलेगी? हमारी दोनों ब्रांच पे मिलेगी इंशाल्लाह। दोनों ब्रांच पे मिलेगी। तो यार ये है मेरे हाथ में ऊँट की रान, काफ़ी हैवी है, काफ़ी भारी वेट है इसका। और जो है 2 बजे इस ऊँट पे सल्ला मार दिया गया था, उसकी वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता। और सल्ला मारने के बाद, खाल वगैरह उतारने के बाद इसको लटका दिया जाता है और 1 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और सूखने के बाद इसका गोश्त का सिलसिला जारी रहता है। और जैसे ही इसका गोश्त रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी मेकिंग और इसमें क्या मसाले डलने हैं और ऊँट की बिरयानी किस तरीके से पकाई जा रही है। भाई ये ऊँट का गोश्त यहाँ पे रेडी हो रहा है। जब ये रेडी हो जाएगा, अभी बस कट रहा है, कटने के बाद ये चढ़ेगा देग में और देग में डालने के बाद भाई इसकी बनेगी बेहतरीन सी बिरयानी। भाई गोश्त वगैरह किचन में आ चुका है और अब देखेंगे कि भाई इसको किस तरीके से पकाया जा रहा है, क्या क्या मसाले इसमें डाले जा रहे हैं, तो सब देखते हैं भाई, आ जाओ। ये देखें भाई, ये गोश्त पहले भिगोया था ऊँट का और ये अब जो है पतीले में चढ़ा दिया गया है। ये चेक कर सकते हो भाई, हाँ क्या बात है। बोटियाँ चेक करो भाई इसकी। अच्छा भाई, गोश्त चढ़ा दिया गया है और तकरीबन आधा पौना घंटा इसको गलने में लगेगा अभी।
तलने के लिए रख दिया है और तकरीबन इसको आधा घंटा और लगेगा। आधे घंटे के बाद इसमें मसाले ऐड होंगे और 3 पतीलों में ये कन्वर्ट होगा। उसके बाद जो मसाले वगैरह ऐड होंगे फिर मैं वो दिखाऊंगा आपको। पहले हम इसमें गरम मसाले डालेंगे। गरम मसाले, ओके सही है भाई। ये आ गया भाई गरम मसाला। हाँ भाई ये क्या है, नेक्स्ट क्या है? जीरा है। ये जीरा है, इससे ये पहले जीरा आ बादाम गया। डाला था हमने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब क्या है? ये लौंग है, ये लौंग आ गई, ठीक है। ये छोटी इलायची है, छोटी इलायची आ गई, ये बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची आ गई, सही है भाई। ये काली मिर्च है, काली मिर्च आ गई। हाँ भाई क्या है नेक्स्ट? ये हल्दी मिर्चें हैं, हल्दी मिर्चे, ये आलू बुखारा है, आलू बुखारा, हाँ टमाटर, जी ये थोड़े टमाटर हैं जो टमाटर आ थोड़े गए। नीचे थोड़े ऊपर लगेंगे। थोड़े नीचे थोड़े ऊपर डालोगे, जी सही है। ये अदरक लहसुन है, अदरक लहसुन, हरी मिर्च, हरी मिर्च है। भाई ये सारे मसाले हो गए हैं। अब ये डाल दिया ऊपर से नमक। मसाले हो गए भाई सारे? जी मसाले अब होगा। क्या इसमें डालोगे? तेल डलेगा। तेल डालेगा, सही है भाई। यहाँ का तो बड़ा हुआ है। हाँ भाई ये गरम मसाला रेडी हो रहा है, ये चेक करें भाई। हाय 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 हाय। भाई ये आ गया हमारा ऊँट का गोश्त, फुल पक चुका है। हाय हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाय हाय हाय। पहली बार जाएंगे। रोक के रखना है। क्या बात है, क्या बात है। ये चेक करो भाई कैसा हो रहा है गोश्त, फुल मक्खन हो रहा है, मक्खन मलाई। चलो चलो। हाय हाय हाय। यखनी थोड़ी नमकीन होगी। इसकी यकीनी नमकीन होती है, इसीलिए इसमें नमक पहले से कम हाँ पहले से कम, थोड़ा नमकीन गोश्त होता है ना। नमकीन गोश्त है। हाँ थोड़ा यार यखनी चेक कराओ ना यार। भाई यखनी तैयार हो गई है इसकी। अब हम जो है ये यखनी पी के देखते हैं। भाई इसमें थोड़ी सी यखनी डालो ना यार। जी भाई अभी डालते हैं। ले लो, यखनी पियेंगे यार। आराम से डालना, गर्म हो रही है। जी भाई आराम तो से, आराम अपनी से। यखनी का भी एक अलग ही मजा होगा। हाय 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 यखनी का हाय। मजा कल अलग होगा। आहा बहुत गर्म हो रही है तनवीर भाई। ऊँट की यखनी है, ऊँट की। और लगने में थोड़ा सा गाढ़ी पर नजर आ रहा है आपको। अक्सर अगर आप बीफ देखते हो थोड़ी सी पतली होती, थिक होती है, थोड़ी गाढ़ी है। देखिए अच्छा तो पी के देखते हैं भाई। अवेश भाई ने बोला नहीं था आपको? बोला नहीं था बाद में आया। माशाअल्लाह, मतलब भाई ऊँट की यखनी का नेक्स्ट लेवल है। बिरयानी का आइडिया नहीं भाई गुरु भाई, ताकतवर। ताकतवर जाएगा। अच्छा भाई यखनी में मजा आ गया, मतलब बिरयानी में मजा आने वाला है। बिरयानी एंड होगी इसका मतलब। भाई ये इसमें टमाटर डल गया है, हरा धनिया डल गया है और नींबू वगैरह इसमें डाल दिए हैं और ये मेकिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है इसकी। भैया ये क्या है? हरा मसाला। ये हरा मसाला तैयार हो रहा है। हाँ अच्छा, मसाले अपने वही वाले हैं बिरयानी वाले, इसके अलग हैं? इसके अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। भैया ये हरा मसाला जो है इसमें तैयार हो गया है। ये हरा मसाला आप डाल लें इसमें। झोल है, झोल झोल वाला मसाला। आए है, ओ हो क्या खुशबू आ रही है भाई, बेहतरीन झोल वाला मसाला। पहले हरा मसाला डाला, उसके बाद झोल वाला मसाला डाला। अब ये क्या है भाई? ये हाथ का थोड़ा गरम मसाला डाल दिया है। बाबा लग तो रहा है कि कुछ जबरदस्ती चीज बन रही है इसमें। भाई कितना टाइम लगेगा यार? हैं? तैयार है। ये कितना टाइम लगेगा इसमें? इसके अंदर तकरीबन अब 20 मिनट लगेंगे। मसाला भून लिया, फिर इसमें गोश्त ऐड करेंगे। सही है, उसके बाद उसके बाद इसमें चावल वगैरह बॉईल करके ऐड करेंगे। बस बेहतरीन हो गया। भाई ये देख सकते हैं भाई, ये राइस जो है हमारी तैयार हो गई है, यखनी में से निकल ली है और अब डलेगी ये हमारे मसाले में है भाई। अच्छा भाई राइस भी डल गई है, अब इन्होंने दम के लिए रख दिए हैं और जो है बासमती राइस है और 10-15 मिनट लगेंगे। अभी 10-15 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद ये डलेगी भाई। इसके जो हरे मसाले वगैरह डालें इसमें डलेगी, उसके बाद ये रेडी होगी। उसके बाद बन के आएगी भाई हमारी ऊँट के गोश्त की बिरयानी। भाई मैं तो इसका तकरीबन सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई ऊँट की बिरयानी आए तो हम खाएं। अच्छा भाई यहाँ पे जो है भाई ऊँट की कढ़ाई भी लग चुकी है। ये चेक करो भाई, ये देखो ये गोश्त वगैरह गल रहा है। गोश्त गल रहा है भाई क्या? ये देखो चेक करो भाई, बोटियाँ चेक करो। ये बन रही है हमारी भाई ऊँट की कढ़ाई। दोनों पतीलों में इन्होंने चढ़ा दी है भाई, दोनों कढ़ाइयों में चढ़ा दी है उन्होंने ऊँट की कढ़ाई। मसाले वगैरह कब डालोगे? कितने देर में होगा? 30 से 25 मिनट में भाई ये हाफ डन होगा। उसके बाद इसमें जो मसाले डलेंगे ना वो आपको दिखाऊंगा मैं। हाय 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 भाई क्या सीन है यार,
फटाफट बना के भाई निकाल दे यार, कितनी देर से लगे हुए हैं। अरे भाई बस 10 मिनट रहेगा, इसको खाली दम लगाना है। सिर्फ 10 मिनट रह गए, राइस वाइस सब डल गई है। जो बिल्कुल मुकम्मल काम हो चुका है। अच्छा भाई, ऊपर से जो है इन्होंने हरी प्याज वगैरह भी डाल दिए। बस 10 मिनट लगेंगे, बस भाई 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि भाई ये ऊँट की बिरयानी का जायका कैसा है, और उसके बाद तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये निकल के कैसी आने वाली है। अच्छा भाई, ये हो चुकी है हमारी ऊँट की बिरयानी तैयार। कलर चेक कर सकते हो आप लोग, ऊपर से भी इन्होंने ऑयल डाल दिया है। फटाफट से भाई लगा दो, पतीलों में लगा दो यार, भूख लग रही है बस। हाँ हाँ भाई, आ गया पतीला, आ गया। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये आ गया भाई। इतनी देर से बेसब्री से इंतज़ार था इसका। फाइनली खोल दो भाई, ढक्कन खोल दो, खोल दो खोल दो, पूरा हटा दो। हाय 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 हाय। हाँ भाई, ये जो है फाइनली हमारी ऊँट की बिरयानी आ चुकी है। हाय हाय हाय, क्या बात है। मैं खुद आया हूँ भाई प्लेट लेने, यहाँ से प्लेट लूँगा, उसके बाद देखेंगे कि भाई कैसी बनी है ये। भाई ये आ चुकी है हमारी प्लेट, मैं खुद ही लेने आ गया भाई। तनवीर भाई, ये ले आया हूँ भाई, ये लो। हाँ, बहुत मुश्किल से मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई फाइनली आ गया वो शाकार था जिसका सुबह से इंतज़ार। ये हमारा प्यारा भाई, इसने कहा कि भाई मैंने बनानी है ऊँट वाली बिरयानी। मैंने कहा नहीं, मैंने बनानी है। तो आखिर में मैं भी पहुँच गया, मगर बड़ी मेहनत की है भाई। सुबह से ज़िबा होने से बनने तक 8-10 घंटे लगे। इस बिरयानी की चाहत ने रोक रखा था भाई। चलो भाई, चावल बासमती है ना गुरु भाई जी? अच्छा, बोटी दिखाते हैं भाई ज़रा यार। ये देखें, ये मक्खन हो रही है। मक्खन हो रही है। हाँ, खा के देखें ना गुरु भाई, ये देखें ना। लेकिन आपको ऐसा लगेगा ये बीफ का गोश्त है ना, वो आपको ये ऊँट का खाएंगे तो पता चलेगा। हल्का सा सॉल्टी है, और जो उसकी बोटी है यार, थोड़ा सा ये खड़े मसाले डाले ना। खड़े मसाले डाले। हाँ, देखें आपको खड़े मसाले की जैसे कढ़ाई बनाते हैं ना गोश्त वगैरह, जो उसका जायका आ रहा है। गुरु भाई देख रहे हो, खुशबू बहुत अच्छी है। गुरु भाई ट्राई करें ना। लीमू है उसके अंदर, हरा मसाला सही ठीक ठाक डले हुए हैं। बासमती चावल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल अच्छा लगा, मगर चावल थोड़ा दब गया है ना। दब गया। ये ऐसा अच्छी है, जायके में अच्छी है। मसालेदार है थोड़ी सी, मसालेदार चटपटी। चटपटी कराची वाले स्टाइल की। मगर मुझे ऐसे उम्मीद नहीं थी कि ऊँट की बिरयानी आपको मज़ा करेगी, क्योंकि मंदी खाते हो आप, या मैंने सोचा था कि यार शायद पुलाव बन जाएगा इसका बेहतर। पाव बन जाएगा। लेकिन गुरु भाई शुरू करें ना यार। मज़ा आ गया भाई तनवीर भाई, सुबह से इसके पीछे लगा हुआ था मैं। मतलब आपने जो सुबह से इंतज़ार किया, ठीक इंतज़ार था, वर्थ इट है ये बेहतरीन नहीं है भाई, मज़ा आया। अच्छा तनवीर भाई, लोकेशन तो बता दें देसी फूड की। यार देखें, एक तो अब्दुल्ला सेंटर है, राशिद मिनास रोड, लकी के करीब। दूसरी ब्रांच पे दे रहे हैं ना ये दूसरी पे भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ कह पर रहे भी है। अच्छा, वहाँ पर भी है, दोनों जगह है। तो जिस जगह हम बैठे हुए ये केडी चौरंगी के करीब है। केडी चौरंगी से जो रास्ता सर्विस रोड से वापस मैट्रिक बोर्ड ऑफिस की तरफ जा रहा है, वहीं पर आप आएंगे तो आपको सीधे हाथ पर देसी फूड नज़र आ हैं। जाएगा। जगमगाता हुआ देसी फूड नज़र आ जाएगा। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त अच्छी बिरयानी है। थोड़ा नया जाएगा है। हाँ, थोड़ा सा आपने अगर झींगा बिरयानी खाई हो ना, थोड़ा सा फ्लेवर आपको मसाले वैसे महसूस होते हैं, क्योंकि थोड़ा उसमें हरे मसाले ज़्यादा होते हैं। अच्छा है। देसी कढ़ाई भी है। देसी कढ़ाई भी है भाई। अच्छा भाई, अभी कढ़ाई भी मंगानी है। ऊँट की कढ़ाई भी ऊँट की है। कढ़ाई भी है। तनवीर भाई, ये आ गई भाई, ये आप क्या ले आया है? ये आ गई कैमिल की कढ़ाई। अच्छा, ऊँट की कढ़ाई भी है। कढ़ाई। अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ऊँट की कढ़ाई भी मिलेगी। मतलब एक साथ 2 सरप्राइज। देसी फूड पे आपको ऊँट की बिरयानी भी मिलेगी और ऊँट की कढ़ाई भी मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ अच्छी थी कि यार जो हमने गोश्त खाया था जो बिरयानी का, उसमें हीक किसी किस्म की नहीं थी ना। हीक नहीं थी। ये अच्छी बात है कि लोगों को जो ऊँट के अंदर होता है मसला, लेकिन अच्छे तरीके से उन्होंने पकाया है, मसाले अच्छे हैं, और खड़े मसाले की बिरयानी थी थोड़ी सी। थोड़ा सा आपको खड़े मसाले नजर आते हैं उस बिरयानी के अंदर। अब जरा इसको ट्राई करते हैं, ये कैसी है भाई। बॉडियाँ अच्छी दिख रही हैं, और वही बात कि ये देखें माशाल्लाह, ऐसा लगेगा आपको बीफ है, मगर भाई ये ऊँट है यार। तस्वीर ले ले यार। तो भाई रमज़ान भाई, गुरु भाई, गर्मा गर्म नान, उसके साथ ये देखो और रोटी आ रही है। पहले मसाला चख लें भाई। देखा देखें, ग्रेवी अच्छी बनी हुई है, मसाला अच्छा बना हुआ है। और ये देखें, बिस्मिल्लाह, मसाला अच्छा है। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, लेकिन इसमें आपको महसूस होता है कि ये बीफ से मुख्तलिफ है। बिरयानी में आपको बहुत करीब लग रहा था, मगर इसमें आपको फील आ रहा है, हल्का सा सॉल्टीपन आता है इसके अंदर, और इसका जायका अपना है, जो ऊँट का जायका होता है वो फील आती है। ये चर्बी, थोड़ा सा ऊँट का चिकना गोश्त, मज़ा आया खा कर, मज़ा आया। अच्छा, दूसरा ये होता है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे दोनों में ज़्यादा क्या पसंद आया मुझे, तो मैं कहूँगा यार मुझे कढ़ाई पसंद आई। ऊँट की कढ़ाई लाजमी खाइएगा यार, मज़ा आया नया, क्योंकि बीफ से बहुत हट के जाएगा इसका यार। इसमें पता भी चल रहा है ऊँट की कढ़ाई है। मज़ा आ रहा है खाकर।
तो लोकेशन आपको बता दी है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपको मुलाकात होती है कहीं और। अल्लाह हाफिज़ जी।